एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो रीड कर रहे हैं। तो देखिए आपके 12 नंबर पेज है, वहां से आप निकालेंगे। तो लास्ट हमने खत्म किया था कि जो क्रिसमस की पार्टी थी वो जिम को बड़ी अच्छी लगी थी और उसकी लाइफ की सबसे बेस्ट क्रिसमस पार्टी थी। उसके आगे से देखते हैं कि इसने क्या लिखा है लेटर में। Then someone I don't know who got out a football, red balls were dumped in piles to make गोल पोस्ट। यानी फिर क्या कि जो जिम है वो कोनी से बोलता है कि मैं नहीं जानता कोनी को कौन था, लेकिन वह एक फुटबॉल लेके आया था। इसलिए क्योंकि वह यह चाहता था कि दोनों टीमों के बीच एक मैच हो फुटबॉल का। ग्रे कोट्स वर डंप्ड इन पैड्स, और उसने क्या किया कि अपना जो ग्रे कोट था उसको उतार के एक गोल पोस्ट बनाया फुटबॉल मैच के लिए। And the next thing we knew it was Tommy against freeze out in the middle of no man's land। अब देखिए मैंने आपको बताया था जो टॉमी है वो है जर्मन सोल्जर्स एंड जो आपके फ्रिज है वो है ब्रिटिश सोल्जर। तो इन दोनों के बीच में एक फुटबॉल का मैच हुआ जो कहाँ हुआ था, नो मैंस लैंड के बीच में। Hands fall and I looked on and cheered, clapping out hands and stamping our feet। और जो हैंड्स फॉल था एंड मैं यानी जो जिम में पर्सन था, हम दोनों ने क्या किया, दोनों टीमों को चीयर अप किया, हमने क्लैपिंग किया। क्लैपिंग का मतलब होता है हमने ताली बजाई। और ठंड थी, बहुत ज्यादा कोल्ड था, ठंड था, इसलिए हमने अपने पाँवों को पटकना स्टार्ट कर दिया। There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us। और कुछ देर के बाद में मैंने यह महसूस किया कि जो मेरी सांस, मेरी जो ब्रीथ थी और जो हैंड्स फॉल की ब्रीथ थी, हम दोनों की जो सांस थी वो हवा में जाके मिल रही थी। He sighed too and smiled। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मेरी तरफ स्माइल किया। Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war। और उसने यानी हैंस पॉल ने मुझसे कहा कि क्यों नहीं जिम मैकफर्सन, हम यह नहीं कर सकते कि ये जो युद्ध है उसमें हम लड़ाई करने के बजाय ये कर सकते हैं कि एक फुटबॉल का मैच करवाते हैं। उसमें क्या होगा, ए फुटबॉल मैच नो वन डाइज, ए फुटबॉल मैच नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन एंड नो वाइफ्स बिकम विडोज। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ एंड विडोज का मतलब होता है विधवा। यानी कि अगर हम फुटबॉल का मैच करवाते हैं और उन दोनों में से जो भी जीतता है वह इस युद्ध का विजेता होगा। इसमें न तो कोई बच्चा अनाथ होगा और न ही कोई जो पत्नी है वो विधवा होगी। I did perfect cricket। I told him that we Tommies would be sure of winning probably। फिर देखिए कि जो जिम में एक पर्सन है उसने कहा कि मुझे ये लगता है कि हमें क्या करवाना चाहिए, हमें करवाना चाहिए क्रिकेट, क्योंकि जो हमारे ये जब ब्रिटिश सोल्जर्स है वो क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और मुझे यह विश्वास है कि इसके अंदर जीत हमारी ही होगी। We laughed at that and together we watched the game। और हम हंसने लगे और फिर हमने वापस मैच देखना स्टार्ट किया। Safe to say, Connie Freeze won 2 goals to 1। फिर कहा, उसने किससे कहा, जिम मैकफर्सन ने कोनी से कहा कि इसमें जो फुटबॉल का मैच हुआ था उसमें कौन जीता था, उसमें किसकी विजय हुई थी, फ्रिज की विजय हुई थी। But as Hansford generally said, our goal was bigger than theirs, so it wasn't quite fair। लेकिन जो हैंसफॉल था उसने कहा कि नहीं, यह विजय है वो रियल वाली विजय नहीं है, क्योंकि जो हमारा गोल पोस्ट था वो बहुत बड़ा था, इसलिए मैं इसे जीत नहीं मानता हूँ। The time came and all too soon when the game was finished। जल्द ही टाइम है, जो हमारा अच्छा वाला टाइम है वो जल्द ही पास हो गया, बीत गया और जो गेम था वो ओवर हो गया यानी खत्म हो गया। The snake and the rum and the shortcake had long since run out and we knew it was all over। और जो हमारे पास स्नैक्स थी यानी जो ड्रिंक थी एंड जो खाने के सोर्सेस थे हमारे पास वो सारे खत्म हो चुके थे। I raised hands well and told him I hoped he would see his family again soon। और मैंने हैंस से कहा कि मैं ये आशा करता हूँ, यह कामना करता हूँ कि तुम जल्द ही ये जो हमारा युद्ध है बार है वो खत्म हो जाए और तुम वापस अपनी फैमिली से जाके मिलो। That the fighting would end and we
हम सारे के सारे वापस अपनी फैमिली में जाए, यानी हमारी फैमिली से मिले। I think that is what every soldier wants on both sides, henceforth said. यानी मेरा सोचना ये था कि वहाँ पे जितने भी सोल्जर, रेफरीज एंड टॉमीज, वो सारे यही चाहते थे कि यह जो युद्ध है, वार है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और वो सारे के सारे अपने घर पे जाए। हैंसफोर्थ ने कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, टेक केयर, वापस मिलेंगे जिम मैकफर्सन। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं कभी भी इस क्षण को भूल नहीं सकता। मोमेंट का मतलब होता है क्षण। नॉट यू, और शायद तुम भी नहीं भूलोगे। He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. Unwillingly का मतलब होता है वापस पीछे मुड़ के देखना, यानी वह चला, धीरे धीरे चला, लेकिन उसको देख के ये लगा कि वह यहाँ से जाना नहीं चाहता था। I felt he turned to wave just once and then became one of the huddles of grey coat men drifting back toward their trench. और उसने वापस पीछे मुड़ के देखा, लेकिन फिर वह वापस धीरे धीरे जाके कहाँ मिल गया, जो उनकी सेना थी, ग्रे कोट थी, उनके हडल्स में जाके मिल गया और वापस वह अपने ट्रेनेज में चले गए। The night like in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. रात का समय था, हम सारे लोग अपने अपने ट्रेनेज में थे, लेकिन अचानक से एक सुनाई दिया। क्या सुनाई दिया? एक गीत जिसका नाम है कैरोल, वह हमें सुनाई दिया और बड़ा ही सुंदर गीत था। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, यह गीत का नाम है जो सॉन्ग है वो है ये स्टिलनेस साइलेंट नाइट। अवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग chorus of wild shepherds watched, और फिर हमारे जो लड़के थे, जो हमारे सोल्जर थे, वो भी अपना क्या गाना गाने लगे, जो चोरस जिसका नाम है शेपर्ड्स वॉच्ड। ये सॉन्ग का नाम है We exchanged carols from a while and then we all felt silent. फिर हम लोगों ने एक दूसरे से एक्सचेंज किया, यानी वो हमारा गाना गाने लगे और हम उनका गाना गाने लगे, और फिर अचानक से एकदम साइलेंट हो गए। We had our time of peace and goodwill. यह हमारे लिए सबसे शांति का क्षण था, सबसे अच्छा समय था। A time I will treasure as long as I live. और मैं यह चाहता हूँ कि ये जो समय है वो हमारे साथ लंबे समय तक बना रहे। Dearest Connie, by Christmas time next year. Dearest Connie, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो अगले साल का जो क्रिसमस होगा, this war will be nothing but a distant and terrible memory. यह तो मैं कह सकता हूँ ये बात अगले साल तक नहीं रहेगा, अगले क्रिसमस तक नहीं रहेगा, लेकिन ये जो क्षण है, ये जो टेरिबल मेमोरी है, वो हमारे माइंड में रहेगी, इसे हम कभी भी नहीं भूला पाएंगे। I know from all that happened today how much both armies long for peace. आज जो भी हुआ, आज के दिन जो भी हमारे साथ हुआ वो बड़ा ही अच्छा हुआ, और दोनों जो टीम थी, टॉमीज एंड क्रिस, बड़े ही शांति से एक दूसरे के साथ हमने बिहेव किया। We shall be together again soon, I am sure of it. और हम जल्द मिलेंगे, मैं यह कामना करता हूँ। Your loving Jim, तुम्हारा प्यारा जिम। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आपका जो थर्ड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, होमवर्क के तौर पे आप अपनी कॉपी में वो करेंगे।